नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रमी यूट्यूब चैनल पर। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा पर बनने वाले कुछ त्रिकोण और अन्य चिन्हों के विषय में। हथेली में सबसे पहले मस्तिष्क रेखा को पहचानिए। ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है जो आयु रेखा के मूल भाग से निकलती है। ये हमारी हेडलाइन। अक्सर हम देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा पर कभी कभी स्वतंत्र त्रिभुज या किसी अन्य रेखाओं से मिलने वाले त्रिभुज भी बन जाते हैं। स्वतंत्र त्रिभुज इस प्रकार से बन सकता है, इस प्रकार की त्रिभुज है। तो इनका क्या अर्थ होता है? किसी जातक की मानसिकता को जो है वो क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, उनकी बुद्धि का स्तर क्या है, ये मस्तिष्क रेखा से पता चलता है। मस्तिष्क रेखा साफ सुथरी हो, अच्छी हो तो अच्छा माना जाता है। सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, मानसिकता किस तरह की है ये सोच पड़ेगी। वो क्या कर सकते हैं जीवन में, मानसिक रेखा ही बताती है। और उसी मानसिक रेखा पर जब ये त्रिकोण है तो ये कुछ त्रिकोण कहना चाहती है। ये त्रिकोण जो है मस्तिष्क जिनके भी हद तक पे ये होता है, ये अपने मस्तिष्क का अच्छे से उपयोग करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि किसी कार्य में बहुत ही अच्छे से अपना, कहते हैं ना, ये बंदा दिमाग लगा के काम करता है, या एक कोई व्यक्ति है बहुत अच्छे से कार्य करता है, तो कोई भी कार्य करने की क्षमता जो होती है ये बढ़ा देता है। किसी भी कार्य पे कंसंट्रेट होके, चाहे कोई भी कार्य करते हो, पढ़ाई लिखाई हो या कोई अपना व्यवसाय हो, सर्विस हो, कुछ भी हो, तो मस्तिष्क का ये यूज करते हैं। किसी भी कार्य, छोटा बड़ा कोई भी कार्य करते हो तो वो अपने मस्तिष्क का यूज करते हैं वहाँ पे। ये कैसे विशेष रूप से हो सकता, किसी कार्य पर विशेष रूप से फोकस को दिखलाता है। ऐसे जातक जिनके त्रिभुज बनता है, खास करके स्वतंत्र त्रिभुज का ज़्यादा शुभ प्रभाव होता है। ये ध्यान दें कि अगर त्रिभुज बिल्कुल स्वतंत्र है तो ये ज़्यादा शुभ प्रभाव होता है। अगर ये किसी रेखा के सहयोग से बनता है तो इसके शुभ प्रभाव थोड़ी सी कमी आ जाती है और कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। त्रिभुज बनता है तो ऐसे जातक हमेशा सही समय का प्रतीक्षा करते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार लेना, ये इनकी प्रवृत्ति होती है। और सही समय आने पर प्रतीक्षा करते हैं और उस कार्य को करते हैं। ऐसे जातक में एक सबसे बड़ा गुण पाया जाता है कि किसी भी कार्य को जब लेते हैं तो पूरे उत्तरदायित्व को के साथ ये कार्य करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की विशेषता भी देखी जाए तो ये उदार प्रवृत्ति के होते हैं, मानसिक रूप से उदार होते हैं। मतलब दुष्ट, मानसिक रूप से दुष्ट प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। ये सबका हित चाहते हैं, समाज का भी हित चाहते हैं, सामने वाले का भी हित चाहते हैं, सगे संबंधियों जो भी इनके साथ कार्य करते हैं सबके हित का ये विशेष ख्याल भी रखते हैं। इसलिए इनको उदार प्रवृत्ति का भी कहा जाता है। जैसे किसी से लड़ना झगड़ना, ये इन सब चीज़ों से ये दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अनावश्यक रूप से कहीं झंझट में पड़ना ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इनकी सोचने की शक्ति उर्वर होती है। सोचने समझ मतलब बड़ा कार्य करना, बड़े कार्य के विषय में सोचना, ये इनकी होती है कि कभी ये छोटे कार्य की ओर ज़्यादा फोकस नहीं करते। ये जब भी अपने आप को फोकस करते हैं तो बड़ी सोच, बड़े कार्य की ओर करते हैं और इसमें ये सफल होते भी देखे जाते हैं। सफल होने की तो अन्य स्थितियां भी देखनी पड़ती है, क्योंकि हथेली में अन्य ग्रह की स्थिति और रेखाएं कैसी है, लेकिन ये प्रवृत्ति जो दिखलाती है मस्तिष्क रेखा से, चूंकि हम मस्तिष्क रेखा की बात कर रहे हैं तो मस्तिष्क रेखा ये सोचिए व्यक्ति की क्षमता। अगर अन्य रेखाएं, भाग्य रेखा अच्छी हो, आपकी आयु रेखा अच्छी हो, पर्वतें अच्छी हो, सूर्य रेखा अच्छी हो, तो ये बहुत ज़्यादा सफल भी होते हैं। लेकिन सफल कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में ही होगा जिस क्षेत्र के विषय में वो बात विचार करेगा, सोचेगा। इसलिए सोचने की शक्ति हमारी मस्तिष्क देता है, बड़ा कार्य करने की प्रवृत्ति। अगर ये स्वतंत्र बनता हो तो ये बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है, अगर ये स्वतंत्र बनता हो। अब देखते हैं कि मान लिया एक त्रिभुज कहीं भी बन रहा है, आपके हथेली पे सिर्फ एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये अच्छी बात है। सिर्फ एक त्रिभुज है तो भाग्यवान है। माना जाता है कि ऐसे अगर शनि क्षेत्र के नीचे बनता हो तो ये भाग्यवान माना जाता है, धन की इनके पास कमी नहीं होती है। अगर मान लीजिए त्रिभुज बनता है, ये रेखा मान ली कहीं पे टूटी हुई, यहाँ पे अगर आपकी रेखा टूटी है, अगर दोष है किसी प्रकार का, त्रिभुज बन गया है तो इस दोष को भी ये खत्म कर देता है। मस्तिष्क रेखा के दोष को भी खत्म कर देता है। इनके पास अगर कई एक त्रिभुज बनता है, यहाँ से यहाँ तक कई एक त्रिभुज बनता है, तो ये दिखलाती है कि इनके पास धन भी बहुत आएगा, धन को ये उपयोग भी बहुत करेंगे और खर्च भी बहुत करेंगे। दो त्रिभुज एक साथ बनना ये अत्यंत शुभ होती है, किसी भी विषम परिस्थिति से ये जातक को बचा लेती है।